गर्मियों के दिन थे। मैक आर्थर के खानदान ने साहिल समंदर की सैर करने का मंसूबा बनाया ताकि मौसम से लुत्फ अंदोज हो सकें। उन्होंने अपनी जरूरत की हर चीज जैसे कि तौलिए, सनस्क्रीन, स्नैक्स और बहुत सा पानी वगैरह पैक किया और रवाना हो गए। बहुत पुरजोश थे क्योंकि वहां पहुंचकर उनको धूप में दिन गुजारना था, पानी में खेलना था और रेत के किले बनाने थे। जब वो साहिल पर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। पानी गदला और बदबूदार लग रहा था। वह हैरान हुए मगर उसे नजरअंदाज करके अपना वक्त साहिल पे गुजारने के इंतजामात करने लगे। खानदान का सबसे छोटा बच्चा 5 साला माइकल खास तौर पर पुरजोश था। वो खुशी से कूदता हुआ पानी की तरफ भागा मगर चंद ही मिनट बाद उसने जोरदार चीख मारी जिसको सुनते ही उसके वालिदैन उसकी तरफ भागे। उनके बेटे ने पानी में किसी चीज पर कदम रखा था और उससे उसका पांव कट गया था। हर तरफ खून बह रहा था। घर वालों ने जल्दी से सामान समेटा और अपने बेटे को करीबी अस्पताल ले गए। उसके पांव की सफाई और पट्टी लगाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक हो जाएगा। इन्हें इनके घर वापस भेज दिया। लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ वो ठीक नहीं हुआ। माइकल के पांव का जख्म गल कर स्याह होने लगा। उसके वालिदैन उसे इलाज के लिए दोबारा अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर हैरान रह गए। वो उसकी तशखीस में कासिर नजर आते थे कि ऐसी क्या बात है जो जख्म ठीक ही नहीं हो रहा। जूं जूं दिन गुजरते गए माइकल की सेहत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। उसकी जिल्द खाकिस्तरी हो रही थी और उसकी सेहत मुसलसल खराब हो रही थी। कमजोरी बढ़ रही थी। माइकल को ऐसे दिन ब दिन मजीद बीमार और कमज़ोर होते देखकर उसके वालिदैन की परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए वो खुद को इंतहाई बेबस महसूस कर रहे थे। बिलाखिर माइकल के वालिद ने फैसला किया कि जहां माइकल जख्मी हुआ था क्यों ना वहां जाकर जांच परख की जाए कि आखिर मसला है क्या। उसने कुछ मकामी लोगों से अपनी परेशानी शेयर की। मकामी लोगों ने उसे एक जहरीले कचरे के ढेर के बारे में बताया जो समंदर में उस जगह से बिल्कुल करीब था जहां माइकल लोग तैराकी कर रहे थे। मैकार्थर्स मजीद खौफजदा हो गए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें यूं लग रहा था कि जैसे उन्हें यूं ही अपने बच्चे को सिसकते हुए मरते देखना है। आहिस्ता आहिस्ता माइकल का जिस्म मजीद खराब होने लगा। उसकी जिल्द सख्त और खुरदरी हो गई और उसकी आंखें काली पड़ गईं। वो खाना पीना भी छोड़ने लगा। बल्कि परेशानी की बात यह थी कि वो कच्चा गोश्त और मछली खाने की जिद करता था जो चारों नाचार उसको मुहैया करनी पड़ती थी। उसके वालिदैन ने उसकी खुराक पर काबू पाने और उसे लोगों से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन एक रात माइकल अपने कमरे से फरार हो गया। वो मोहल्ले में गया और एक छोटे जानवर पर हमला करके उसे पूरा खा गया। उसके वालिदैन ने उसे उसी मुर्दा जानवर की लाश के साथ बैठे हुए पाया। उसका मुंह खून आलूद था और उसकी आंखें शैतानी अंगारों जैसी चमक रही थीं। अगले चंद दिनों में माइकल का जिस्म मजीद बदलता रहा, बड़ा और मजबूत होता गया। उसके दांत तेज हो गए और नाखून पंजों में बदल गए। अब उसे मछली या गोश्त खाने की जरूरत नहीं रही। उसने अपने ही खानदान को खाना शुरू कर दिया। मैक आर्थर का घर दहशत की आमाजगाह बन गया। यहाँ तक कि माइकल ने अपने वालिदैन और बहन भाइयों को भी निशाना बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। उसके खानदान ने उससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की लेकिन माइकल को रोकना नामुमकिन हो गया था। एक रात माइकल ने अपनी माँ को किचन में दबोच लिया। उसकी माँ ने उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन वो बेबस हो गई। वो उसकी तरफ लपका और उसका बाजू काट कर उसके सामने खा गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए पड़ोसियों को भी शक होने लगा। वो मैक आर्थर के घर से चीखों पुकार सुनते थे लेकिन वो एहतराज ही बरतते रहे। उन्हें इस सब को नज़रअंदाज किया। वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन आखिरकार उनमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने मैक आर्थर का घर मुकम्मल तौर पर उजड़ा हुआ पाया। हर तरफ खून फैला हुआ था और तमाम कमरों में इंसानी गोश्त के टुकड़े बिखरे हुए थे। अफसरान ने माइकल को तहखाने में छुपा हुआ पाया। उसे काबू करने में कामयाब हो गए और उसे अपनी तहवील में ले गए।
بالآخر مائیکل کو اس کے جرائم کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری کو نہ جان سکا اور نہ یہ جان پایا کہ ایسا کیا ہوا جس نے مائیکل کو ایک اچھے بھلے انسان سے یوں درندہ بنا دیا۔ عدالت نے تمام گواہوں اور ثبوتوں کی روح سے اسے مجرم قرار دے دیا، لیکن وہ اسے پھانسی دینے کے فیصلہ نہ کر سکے۔ اس کی بجائے اسے ایک بولٹ سیل میں بند کر دیا گیا، جہاں بالآخر وہ اپنی موت کو پہنچ گیا۔ لوگ اب بھی میک آرتھر کے خاندان اور ان کے گھر میں ہونے والی ہولناک تباہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ساحل سمندر بھی بالآخر بند ہو گیا، لیکن اس سے جڑی خوفناک، دردناک یادیں اور ڈراؤنے خواب آج بھی زندہ ہیں۔